Hello everyone, I'm Dietitian Kajal Pandey. Welcome you all in this another video. And इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि मोस्टली कॉमनली लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उसके रीजंस को पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसका क्योर भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट डिसीज़ है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नाउ इस डिसीज़ में क्या होता है कि पेशेंट ऑफ्टनली बिलीव कि वो ओवरवेटेड है, जिसके वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जीते हैं। वो कॉन्स्टेंटली ये फियर में जीते हैं कि लोग उनको जज करेंगे, जिसके वजह से वो खुद को एज अ ओवरवेट होने से बचाने के लिए खान पान जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, एंड जिसके वजह से उनका सीवियर वेट लॉस होता है, साथ में वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। नाउ अगर आपको ऐसे पेशेंट्स दिखाई दे या फिर ऐसे कोई पीपल आपके सराउंडिंग में होंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको साइकोलॉजिकली हेल्प की जाए, उनको ये बिलीव करवाया जाए कि उनका वेट जो है वो नॉर्मल है। बॉडी शेमिंग ना करते हुए उनको ये बिलीव करवाया जाए कि वो जैसे भी है वो परफेक्ट है। ये उनको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब देगा, जिसके मदद से वो शायद वो सिचुएशन से बाहर आ जाए। बट अगर हम डाइट की बात करें तो उनको एक बैलेंस मील की ज़रूरत होगी, जिसमें सारे फूड इंटेक जो है वो समान मात्रा में हो। फाइबर, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो सारी चीज़ें जो है वो एक बैलेंस फॉर्मेट में उनको दी जाए। उनका मील जो है वो स्किप ना हो, इसको इंश्योर किया जाए एंड उनको एक अच्छा सपोर्ट दिया जाए। हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है बुलिमिया नर्वोसा। नाउ इस डिसीज़ में क्या होता है, पेशेंट यूजुअली बिंज ईटिंग करना चालू करते हैं। बिंज ईटिंग मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे और जैसे ही वो खाना खाते हैं उसके बाद में वो इमीडिएटली वॉमिट भी कर देते हैं। एक बार उनको अगर फुलफिलनेस की फीलिंग आ गई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना एक टाइम पे खा लिया या फिर बहुत ज़्यादा बिंज ईट कर लिया, तो वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करना भी चालू करते हैं, जिसके वजह से मसल पेन होना स्टार्ट होता है। साथ में ही उनको डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम होता है। वो खुद पे नेगेटिव कमेंट करना चालू करते हैं। वो बिलीव करना चालू करते हैं कि वो उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, जिसके वजह से वो जो है वो सोशली भी इन्वॉल्व नहीं होते और साथ में उनकी पर्सनल ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ना अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो फर्स्ट थिंग यही होंगे कि आपको एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन दिखता है तो आपको उसको मेंटली हेल्प करना चाहिए, एक सपोर्ट देना चाहिए, ना कि उसकी जो भी कंडीशन है उसका मजाक बनाना, बॉडी शेम करना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उनको एक अच्छे से सोशल ग्रुप में मिक्स करने का थोड़ा ट्राई करना चाहिए। साथ में ही अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो इनको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। साथ में उनको जो खाना होता है वो टाइम टू टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो एक ही टाइम पे पूरा खाना खाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से उनको फुलफिलनेस की फीलिंग आती है। तो हम अगर मील को डिवाइड कर लेते हैं उनके, तो ये जो फीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंटली खाना खाने की जो फीलिंग है वो कई बार कम हो जाती है, या फिर ये बोल सकते हो कि हंगर बैलेंस करने में जो टाइम टू टाइम खाना है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा अगला जो डिसीज़ है वो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, सिमिलर टू बुलिमिया, पेशेंट जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा खाना खाने की कोशिश करता है ना, जिसके वजह से उसको ओवरवेट की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। साथ में ही ओवरवेट होने की वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जीता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया तो अभी मुझे वेट लॉस करना है, जिसके वजह से वो कॉन्स्टेंटली एक नर्वस फीलिंग के साथ में जीता है और वो सोशली ऑकवर्ड हो जाता है ना। अगर इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो स्ट्रक्चरल प्लान कि उसका जो मील है वो टाइम टू टाइम हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर्ड में हो, जिसमें रेगुलर मील्स और स्नैक्स का टाइमिंग फिक्स हो। सेकंड होता है बिहेवियर चेंज मतलब उनका ट्रिगर पॉइंट जो होता है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस वजह से बिंज ईटिंग हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे अगर आसपास के लोग उनको इमोशनल सपोर्ट दें तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। देन थर्ड होता है कि उनको एक्सरसाइज सजेस्ट करना। बिकॉज ऑफ ओवरवेट उनको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जीना पड़ता है, तो एक्सरसाइज विल हेल्प देम टू बैलेंस देयर हार्मोन्स एंड ऑल्सो वो ओवरवेट को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करेगा।
हमारा अगला जो डिसऑर्डर है वो है ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा। इस डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है हेल्दी फूड को रिलेटेड, अपनी चॉइसेस को रिलेटेड, एंड जिसके वजह से वो क्या करता है कि अपने कई बार ना इनडायरेक्टली वो जो फूड इंटेक उसको लेना चाहिए वो अवॉइड कर देता है। सोशली जहाँ पे फूड की इन्वॉल्वमेंट है वो गैदरिंग्स भी वो अवॉइड करने लगता है, जिसकी वजह से जो है उसका न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है ना। देखो, इससे हमें एक चीज़ जो है वो सीखने को मिलती है कि किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन होना वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। हम बोलते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, बट येस, हेल्दी खाना भी एक हद तक ही हेल्दी खाने की सीमा होती है। क्वालिटी क्वांटिटी मैटर्स, इसलिए ही डाइटिशियंस होते हैं, बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि इतना पोर्शन काफ़ी है, उतना पोर्शन काफ़ी है, बट मेजर ऑफ द पोर्शन जो होता है वो एक्चुअल पोर्शन जो होता है वो नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कई बार माल न्यूट्रिशन या फिर ओवरवेट की प्रॉब्लम्स भी जनरेट होती है। एंड सिमिलरली दिस डिसीजेस ऑल्सो प्रमोट्स कि बिकॉज ऑफ आपका बैलेंस डाइट नहीं है, अच्छा डाइट नहीं है, या फिर आपको वो नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, जिसकी वजह से आपका जो है वो डिसऑर्डर की तरफ प्रमोट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि वो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं, बिकॉज दीज डिसऑर्डर्स आर इंफॉर्मेशन जो होती है इस डिसीज़ की वो बहुत कम होती है। कोई इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, अवेलेबल होती है तो लोग देखते नहीं हैं, जिसके वजह से जो है वो ऐसी जो साइकिल है, नेगेटिव साइकिल ऑफ फूड ईटिंग में फंस जाते हैं ना। अगर इससे ओवरकम करना है तो यही रहेगा कि उनको एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, उनको ये बताया जाए कि सारी चीज़ें जो है वो खाने की नहीं होती है, कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए भले ही वो हेल्दी हो, और साथ में ही उनको एक सही न्यूट्रिशन गाइडेंस के साथ में एक साइकोलॉजिकल हेल्प भी देनी चाहिए, ताकि उनका जो ऑब्सेशन है, वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उनके, वो आइडेंटिफाई हो और उनको उस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए हेल्प मिले। हमारा आखिरी डिसऑर्डर है वो है रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में पर्सन जो है वो अपना फूड जो है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर लेता है इन द फियर ऑफ कि उनको वॉमिटिंग हो जाएंगी, तो वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं ना। इसके वजह से वेट लॉस और या फिर बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इससे ओवरकम करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यू फूड से उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उनकी जो फूड चॉइसेस है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको न्यू फूड से इंट्रोड्यूस करते हैं तो शायद हो सकता है कि उनका फियर खाने की तरफ थोड़ा कम हो। साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक सोशली गुड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसके वजह से वो खाने की तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाए। उनके साथ में अगर हम खाना खाते हैं तो वो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत खा ले, एंड उसके साथ में ही उनको एक प्रोफेशनलिस्ट की हेल्प हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द डिसऑर्डर्स। सो ये थे हमारे 5 डिसऑर्डर जो आज हमने फूड डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं। इसमें अगर कुछ जनरल टिप्स देना चाहो तो ये दूंगी कि ऐसे पर्सन्स को एक अच्छा एजुकेशन सपोर्ट दे, उनको अच्छी जानकारी दे इस बारे में। कई बार ना ये जो डिसीजेस है फूड से रिलेटेड वो लोगों में नहीं पता होते हैं, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। कई नाम तो आपने पहली बार सुने होंगे। तो ऐसे अगर डिसऑर्डर्स के लक्षण अगर आपके सराउंडिंग में किसी के साथ होते हुए दिखते हैं तो उनको मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट की हेल्प लेने के लिए सजेस्ट करें। साथ में ही उनको एक अच्छा गुड एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड येस, लास्टली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझें कि ये जो डिसऑर्डर्स है इनके कम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके वजह से ये पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द ओवरकम कर सके एंड फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में कम बैक कर सके। इसमें साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल दोनों ही एस्पेक्ट की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ डाउट होगा, क्वेरी होंगी तो जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।